कितने लोग आ रहे हैं? Hello, hi, you are welcome to this वर्कशॉप। ये छोटा सा एक मीट था, लाइव मीट होना था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस यूट्यूब पर लाइव मैं नहीं आ सकी, मेरा लैपटॉप सपोर्ट नहीं कर रहा था। सो आई थॉट टू कम ऑन जूम लिंक, वो मैंने शेयर कर दिया है सब ग्रुप्स में भी। सो यस। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हियर, ट्रस्टिंग मी। और हमारा जो आज का यस। टॉपिक है दैट इज एम्पावरिंग विमेन, राइट? और इससे अच्छा टॉपिक और क्या हो सकता था, बिकॉज वी आर ऑन दिस डे, इंटरनेशनल विमेन्स डे, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वैसे तो ये एक दिन का मामला है ही नहीं, विमेन हैव टू बी सेलिब्रेटेड एवरी डे थ्रू आउट द ईयर। पर इसको सेलिब्रेट क्यों करना पड़ता है? बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन women have lost their rights, lost their right to happiness, to a dream life, to their manifestation, to what they wanted, right? उनको रोका गया जगह जगह। तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद इतनी एक रेवोल्यूशन आया, विमेन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स। और फिर इस इंटरनेशनल विमेन्स डे के सेलिब्रेशन की बात उठी, और इसको सेलिब्रेट हर साल और बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि द मोर वी आर सेलिब्रेटिंग इट, द मोर वी आर बिकमिंग अवेयर ऑफ व्हाट वी आर मिसिंग इन आवर लाइफ। तो हम मिस यस। करते हैं कुछ, जब उसको अवेयर हो जाते हैं तो डेफिनेटली वी रिक्रिएटेड, हम उसके लिए रिसोर्सेज क्रिएट करने शुरू कर देते हैं। अगर हम अवेयर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है क्या मिसिंग है, तो हम रिक्रिएट कैसे करेंगे उसको, राइट? परफेक्ट। दिस इज द मीनिंग। इंटरप्रेट कि विमेन्स डे का ये क्वेश्चन है हमारा। तो विद्या, एज यू आर विद मी, तो वुड यू लाइक टू टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ? आप कौन हैं? आप अपने बारे में कुछ यस। बताइए, कहाँ से हैं ये भी। नमस्कार। नमस्कार। आई एम विद्या तारे। आई एम फ्रॉम पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र। या। एक्चुअली वुमेन्स डे के बारे में अब मैं क्या कहूँ। जैसे मैं एक जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हुई हूँ, और मैं देखती आई कि लड़कों को, मतलब मेरे भाई, मेरे 5 भाई है, तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट हमेशा मिलता था घर में। तो जैसे मेरी समझ बढ़ने लगी तो मुझे ऐसे लगा, इनको क्यों भाई रात को 12 बजे तक ये लोग बाहर रह सकते, मैं क्यों नहीं रह सकती। मैं हमेशा फिर उसकी सवाल करती थी मेरे पापा मम्मी से कि इनको क्यों, इनको कोई घर में काम नहीं है, सिर्फ लड़कियों को है, मैं और दीदी काम करते हैं घर में, तो ऐसा क्यों है। तो दैट अपब्रिंगिंग था। ऐसे मतलब ये नहीं था कि कोई जोर जबरदस्ती थी, बट मुझे हमेशा एक लगता था, ये 10 बजे के बाद भी बाहर रह सकता है मेरा भाई, तो मैं क्यों नहीं जा सकती बाहर अकेले। वाई दे कैन गो। तो मुझे ये हमेशा एक मतलब झंझोड़ता था अंदर ही अंदर। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माय, क्या बोलते हैं कि बगावत करते हैं ना हम। तो हाँ, वो टाइप का मैं बोलती थी घर में, तो मुझे एक घर आपकी में नाम जागृति दिया का वो गया। समय था। नाम दिया गया कि ये तो नारी मुक्ति वाली है, इसके ख्याल तो वहां जा रहे हैं, तो इसको कोई रोको भाई। इस तरह से। तो आई फील ग्रेट नाउ दैट मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मैंने अपने आप को, मतलब वो जो मेरा वातावरण था मेरे घर का, ऐसा कुछ भी नहीं था कि कुछ नहीं करो, बट वो वातावरण से बाहर निकल के मुझे फिर भी सपोर्ट मिला है घर से कि मुझे क्या करना है। तो ऑलवेज ऑल ऑफ देम सपोर्टेड मी, एंड नाउ टुडे मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपना खुद का घर, खुद का बहुत अच्छा मतलब जॉब चल रहा है मेरा, 33 इयर्स का बहुत लंबा टेन्योर का जॉब, LIC में काम कर रही हूँ अच्छे ओहदे पे। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर मतलब वुमेन एम्पावरमेंट। मैं एम्पावर हो गई, इसीलिए मैं अपनी फैमिली की भी देखभाल कर सकी। मेरे पापा मम्मी जो बीमार थे उनकी भी मैंने देखभाल करी। अ, उनको, मम्मी को पैरालिसिस का अटैक आया था, उनकी भी देखभाल इसीलिए कर सकी बिकॉज आई वॉज फाइनेंशियली अबेंडेंट। या। दैट वॉज द मेन थिंग दैट टाइम। बिकॉज फाइनेंस के लिए हम किसी के पास नहीं जा सकते कि मेरी मम्मी बीमार है तो मुझे पैसे चाहिए उनकी दवाई के लिए, उनकी इलाज के लिए। कोई नहीं देता है तभी, कोई हेल्प नहीं करता है तभी। एंड दैट टाइम ऑल्सो माई ब्रदर्स डिडंट हेल्प। थोड़े दिन किया लेकिन बाद में वो कंटिन्यूअस मेरे ऊपर ही आ गया कि बिकॉज दे वर स्टेइंग विथ मी। तो हम्म। मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी हुई ना कि मम्मी पापा का ख्याल तो रखना है इसको।
क्योंकि नहीं तो फिर सोसाइटी क्या विद्या, बोलेगी। मैं ये मेरा एक सवाल ये था कि क्या हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमको एक ये लिमिटिंग बिलीफ दिया जाता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि औरतें यस। पैसे को हैंडल नहीं कर सकती, या पैसों से जुड़े हुए बिल्कुल बिल्कुल। डिसीजंस नहीं ले सकती, राइट, या फिर वो हाँ। बिजनेस नहीं यस। कर सकती, तो उनको हाँ। लगता है कि, और या फिर एक पर्टिकुलर जॉब में नहीं जा सकती, कि इस जॉब में नहीं उस जॉब में जाना है, कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रहना है, आपने अपने घर देखना है, पति को देखना है, बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है, तो तुम वही ऐसे ऐसे वही टाइम एक वाला या सिखाया ऐसा जाता है प्रोफाइल छोटे, रखो। जब हम्म। से। यस, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है। तुम्हें तो ससुराल जाना है, वहां सबकी देखभाल करनी है, अपने हस्बैंड को पूजना है, पति परमेश्वर कहना है उनको। मतलब मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ किसी की, मतलब ये करना, देखभाल करना वगैरह, दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो डाउट अबाउट दैट। बट ये कहाँ का मतलब ये है कि हमें यही करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये थोपना बहुत गलत है। फिर चाहे हम्म। वो लड़का हो या लड़की हो, किसी के ऊपर भी हम अपनी जो है विचार थोप नहीं सकते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, वो इंसान अंदर ही अंदर फिर घुटने लगता है, अंदर ही अंदर उसको एक सफोकेशन सी होती है कि मुझे ये करने का था लेकिन ये करने नहीं दिया गया। तो अंदर से जिसने नहीं करने दिया, उसके खिलाफ वो हो जाता है इंसान। हम्म। वो एक अंदर एक बैठ जाता है उसके, कि इसने ना मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, इसने मुझे ये करने के लिए दिया। आज मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन शायद मैं अपना जो मेरे दिमाग में था करने का, दूसरा कुछ बिजनेस करने का था या दूसरा जॉब करने का था, तो शायद मैं वहां ज्यादा आगे बढ़ती। एक फीलिंग आती है हमको। तो यहाँ से तो विद्या, दैट शुड नॉट। हाँ, दो तीन पॉइंट्स को ना हम लोग वो कर लेते हैं, कट शॉर्ट कर लेते हैं। नंबर वन यस। पॉइंट तो ये है कि हमें अपने ड्रीम्स को छोड़ना नहीं है ना, राइट, दिस इज द बिल्कुल। मैसेज वी कैन गिव फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म टुडे, यस। कि यस। जितनी भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, तो वो अपने ड्रीम को ना छोड़ें, कि वट एवर दे विजुअलाइज देमसेल्व्स कि मुझे ये वाले प्रोफाइल में जाना है, या इस जॉब में, या इस जगह पर पहुंचना है, तो दे शुड वर्क फॉर इट। और मदर्स की खास तौर से ये जिम्मेदारी बनती है, बीइंग विमेन, दे शुड सपोर्ट देयर डॉटर्स। क्योंकि ज्यादातर ये भी करेक्ट। होता है कि विमेन आर सो अफ्रेड ऑफ सपोर्टिंग देयर डॉटर्स, कि वो खुद उन्होंने अचीव नहीं किया तो वो डरती हैं, और बच्चों को, अपनी बेटियों को भी वो अलाउ नहीं कर पाती हैं, या उनकी बेटियों हाँ, को नहीं कर पाती है, तो अगर वो अ, अपने पल्लू के नीचे दबा के रखती है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, दोनों की अपब्रिंगिंग, लड़का हो या लड़की, दोनों की समान लेवल पे होनी चाहिए। एग्जैक्टली exactly. तो ये मदर्स ने मेरा जैसी मानना है। लाइफ लीड की है ना, वैसे ही उनको लगता है कि हमारी बेटी भी लीड करेगी, बट चेंज कैन हैपन। बिल्कुल। और यस। दूसरी बात यह है कि कभी कभी जो ना, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि गुस्सा होता है लड़कियों में, कि इन्होंने मुझे रोका था, तो उससे ना रिश्तों पर से भी विश्वास उठ जाता है। तो ये रिश्तों पर। जो यस। बहुत सारे ना आजकल फेमिनिज्म के नाम पर मैंने देखा है कि लड़कियों को लड़कों से जो है एक कंटेम्प्ट का, एक घृणा का भाव आने लगा है। दे डोंट वांट टू गेट यस। मैरिड। उनको लगता है कि ये ओ, मेरा रास्ता रुकेगा, कि मैं, मुझे जो फ्रीडम मिली हुई है, या मुझे जो लाइफ आगे लीड करनी है, तो इस ही पर विल रोक टोक आएगी। इन दैट, तो वो शादी करने से डरती हैं, और या फिर डर के साथ शादी करती हैं, तो अगेन रिलेशनशिप अफेक्ट होता है, क्योंकि फियर कहीं ना कहीं यस। बैकग्राउंड में होता है, इसलिए हाँ। जरा सा भी कहीं हस्बैंड कुछ बोलता है तो वो ट्रिगर हो जाती है, उन्हें लगता है कि मुझे रोका जा रहा है। तो ये जो बैक ऑफ द हम्म। माइंड में ये फियर चलता है, ये उनकी लाइफ को काफी हद तक अफेक्ट करता है, उनके रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करता है, राइट। यस। तो और तीसरी चीज ये है कि इससे हेल्थ भी अफेक्ट होती है हमारी, क्योंकि जब ये बोला जाता है बिल्कुल। ना कि तुम ठीक से बैठो, ठीक से उठो, सही कपड़े पहनो, या लड़के तुम्हें गंदी नजर से देख रहे हैं, बाहर मत जाओ, देर रात तक मत रुको, जो लड़के बहुत, मतलब रेप के केसेस सामने आते हैं, या क्राइम लड़कियों के हाँ। प्रति है, उनको बार बार डिस्कस होता है, तो विमेन दे स्टार्ट हेटिंग देयर बॉडी, है ना, यस। यस। कि वो, हाँ। को ये लगता है कि शायद मेरी बॉडी का सिस्टम ऐसा है, इसीलिए मुझे फ्रीडम नहीं मिल रही, तो वो अपनी बॉडी को यस। हील करने लगती हैं, हालांकि वो कॉन्शियसली ऐसा नहीं करती, बट सबकॉन्शियस माइंड में अपनी बॉडी के प्रति घृणा पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से पीसीओडी, या फिर जो फाइब्रॉइड्स हैं, या फिर और जितनी भी हमारी विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी कंसीव नहीं कर पाती हैं, या फिर यूट्रस से रिलेटेड जितनी उनकी प्रॉब्लम्स है, ट्यूमर ट्यूमर हो जाना, ये सारी चीजें उसी से रिलेट होती हैं, कि वो जो अपनी बॉडी के प्रति उनका प्यार खत्म हो जाता है, नफरत पैदा हो जाती है, वो इमोशंस स्टकअप हो जाती हैं कहीं ना कहीं हमारे यूट्रस में जाकर, या हमारे जो फीमेल जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें जाकर,
और वो वहां से कैंसर हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो वो क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो ये कोई एक दिन में नहीं होती, बचपन से हम लोग उसको जीते आ रहे हैं, तो वो धीरे 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 एक्यूमुलेट होते होते ना जब बड़े होने तक एक्यूमुलेट होते हैं। यस। धमाका कर देती है, और फिर हमें लगता है अचानक कि अरे हमें ये बीमारी हो गई। पूरी पूरी बीमारी, तरह से मेंटल हेल्थ इससे अफेक्ट होता है। मैंने तो बल्कि विद्या ये भी देखा है कि कई बार ना छोटे छोटे छोटी लड़कियां होती हैं, जब वो व्हेन दे आर बॉर्न, एक तो उनको या। सेलिब्रेट नहीं किया जाता, लड़कों लड़का पैदा होता है घर में तो उसे सेलिब्रेट किया जाता है, हवन हाँ। पार्टी यस। होगी, बट लड़की पैदा होगी तो कुछ नहीं होगा। तो नहीं होती है। वो तो बेचारी न्यूली बॉर्न लड़की है, जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा बड़ी होती है, तो मैंने कई परिवारों में परिवार वालों को ये कहते भी सुना है कि तू लड़का बन जाती तो अच्छा था ना, तू लड़का बनकर क्यों हाँ। नहीं पैदा यस। हुई, या तू अपने पीछे पीछे यस। भाई लेकर आ, अब जल्दी से अपने मम्मी पापा को बोल जल्दी से भाई लेकर आए वो। तो दे स्टार्ट सेइंग दीज वर्ड्स टू दैट गर्ल कि तेरा टू होना दैट गर्ल। अनइम्पॉर्टेंट है, यू आर इनसिग्निफिकेंट। हाँ। और सिग्निफिकेंट तब बिल्कुल। होगी कि इधर यू ब्रिंग बॉय बिहाइंड यू, और या फिर अगर तू हम्म। लड़का बनती तो तू ज्यादा सिग्निफिकेंट होती। तो ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं लड़कियों को अपने प्रति सेल्फ वर्थ सेल्फ एस्टीम को डाउन कर देती हैं, जो बड़े होने तक रहती हैं, और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो डेवलप ही नहीं हो पाता। तो बहुत सारी लड़कियां जो हैं ड्रीम लाइफ अपनी लीड करना चाहती हैं कि उनको लगता है कि हम इस तरह का काम कर सकते हैं, तो जो सेल्फ डाउट और फियर आता है ना उनके मन में, वो इसीलिए आता है बिकॉज डाउन द लाइन दे हैव बीन टॉट लाइक दिस, दे हैव बीन ब्रॉट अप लाइक दिस। ये डर लड़कों के मन में यस। क्यों नहीं आता? क्योंकि लड़का जब पैदा, नहीं। उसको बोला गया तो कुछ भी कर सकता है। जैसे अभी आप उसको बता रहे, पैम्पर किया जाता है ना। जैसे आप अभी बता रहे थे कि आपके भाइयों को बोला जाता था कि देर रात तक वो रुक सकते हैं पर तू नहीं रुक सकती। सो नहीं रुक वो सकती। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, एक सेफ एनवायरनमेंट दे सकते हैं हम अपनी बेटी को, सेफ एनवायरनमेंट में रखें कि जैसे कि अभी मैं भी अपनी बेटियां, मेरी एक बड़ी बेटी बाहर रहती है, छोटी भी जब भी कहीं जाती है अगर कैब से जा रही है तो वो अपना उसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, इवन मैं भी कहीं जाती हूँ तो वी शेयर आर कैब लिंक विद ईच अदर कि तुम मुझे यस। ट्रैक कर यस। यस। सकते हो, नंबर वन। नंबर टू ये है बिल्कुल। कि हमने लाइफ 360 ऐप डाउनलोड किया हुआ है अपने फोन में, तो वो मुझे ट्रैक कर सकती है, मैं कहीं भी जा रही हूँ मैं उसे ट्रैक कर सकती हूँ। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम बेटियों के साथ शेयर कर सकते हैं कि हम उन्हें ट्रैक कर सके वेर एवर दे आर गोइंग, बट इन अ सेफ एनवायरनमेंट, इन अंडर आवर सुपरविजन, दे शुड बी अलाउड फ्रीडम। फ्रीडम यस। उनको अलाउ कर यस। देनी चाहिए ताकि उन्हें और अपने, एक सीमा मैं चाहती हूँ ना, मैं बताती हूँ, लड़कियों को ये सिखाया जाए कि हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ये सेल्फ डिफेंस। बचपन यस। बचपन से सिखाया जाए। ऐसा नहीं कि वो 20 साल की हो गई और तब सिखाओ, नहीं, बचपन से ही उसको सिखाना है हाउ टू प्रोटेक्ट एग्जैक्टली। देमसेल्फ। और ये माँ की जिम्मेदारी है, हर माँ की जिम्मेदारी है। अपने बच्ची को सिखाना है कि समाज के बुरी आदतों से, बुरी नजरों से उसको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना, तो वो एग्जैक्टली। उसको सिखाना है। तो हम्म। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये 20 साल की उम्र के बाद नहीं होगा, क्योंकि तब उसका माइंड और बॉडी दोनों एक लेवल के आगे बढ़ चुका होता है। जब हम छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, हमारे मराठी में बोलते हैं बाळ घुटी दिली जाते हाँ। एक्चुअली। तो हम यस। बोलते हैं ना, बचपन से ही सिखाया जाता है। जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार से जो बाजी थी वो बचपन से सिखाई गई, तब जाके उन्होंने झंडा फहराया था, है ना, दक्कन पे। तो वो जो है ना, वो हमको बचपन से सिखाना है। जैसे ही हमारा बच्चा 1 साल का, 6 महीने का होता है, वो समझने के लायक हो जाती है बच्ची, तो उसको वो सिखाना है। तो हम्म। दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, आई थिंक। एम्पावरमेंट, एग्जैक्टली। तो हमने उनको यस। एम्पावर करना है, हमने रोकना नहीं है ना, हमारा रोकना है। रिएक्शन बिल्कुल। गर्ल्स के प्रति यही होता है कि हम उनको रोकते हैं, यहाँ मत जाओ, लड़कों से दोस्ती मत करो, इतनी जोर से मत हंसो। तो उनको या। हम ये कहते हैं कि तुम सपने मत देखो, अगर सपने देखोगी तो बहुत सवाल उठेंगे। तो या फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हारे लिए कोई लड़का गाड़ी का दरवाजा खोले, ये भी हो सकता है कि कोई अपने दिल के दरवाजे हाँ। तुम्हारे लिए बंद कर दे। तो दोनों तरह की हाँ। बातें उन्हें बार बार बोली जाती हैं, सो दे गेट कंफ्यूज्ड कि मेरा कंफ्यूजन है होता है। क्या? मेरी आइडेंटिटी क्या है? और या फिर और उसके अलावा समाज में दे आर नोन बाय किसकी बेटी है, किसकी बहन है, किसकी पत्नी है, राइट? इस तरह, बिल्कुल। या इसी तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है।
तो ज्यादातर हालांकि अब काफी समाज बदल रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं ऑलरेडी, बट स्टिल वो जो डीप रूटेड कुछ चीजें हैं अभी भी बाकी हैं, जिन पर काम करना जरूरी है हम लोगों को। और वो काम अ, हमारी जनरेशन के लोग कर सकते हैं, और मदर्स तो खास तौर से कर सकती हैं, क्योंकि व्हेन मदर्स स्टार्ट टीचिंग देयर बॉयज, हम सिर्फ गर्ल्स की बात नहीं करेंगे, दे हैव टू टीच देयर बॉयज हम्म। कि तुमने बॉयज, यस। रिस्पेक्ट करनी है, तुमने लड़कियों के साथ सम्मान करना सिखाना बैठना है। है। हम लड़कियों को तो जैसे सिखाते हम हैं। बोलते हैं लड़की को बचपन से ये सेल्फ प्रोटेक्शन सिखाना है, वैसे ही लड़के को ये सिखाना है कि किसी भी लड़की का सम्मान किस तरह से किया जाता है, वो बचपन से उसके दिमाग में डालना है। एग्जैक्टली। तब जाके एक अच्छा और सशक्त समाज बनेगा। एग्जैक्टली। मतलब बोलते हैं ना, लड़कियों सुसंस्कृत समाज को, वो बनेगा। लड़कियों, बिल्कुल, लड़कियों को जब हम ये सिखाते हैं कि ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बोलना है, हाँ। तो यही बातें हम लड़कों को भी यस। तो सिखा सकते हैं ना। लड़कों को भी लागू तुमने होती है। ऐसे उठना है, तुमने गुस्से से नहीं बोलना लड़कियों से, तुमने रिस्पेक्टफुली बात करनी है, तुमने इंडिविजुअल रिस्पेक्ट उसको देनी है, उसकी इच्छाओं का सम्मान करना है, उसकी इमोशंस को वैल्यू देनी है, तो दे शुड बी टॉट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो वो यस। रिलेशनशिप में दरार कभी नहीं आएगी व्हेन दे बोथ अंडरस्टैंड, बोथ हाँ। सेंसिटिव टुवर्ड्स ईच यस। अदर। हम यस। फेमिनिज्म के नाम पर ये तो नहीं कर सकते ना कि एक बंदा हाँ। डोमिनेट कर जाए दूसरे को। जब हम ये कहते हैं कि नहीं, डोमिनेट करते हैं इसलिए मैं तो जी तलवार उठा लूंगी, मैं तो शादी से पहले दिन से ही झंडा गाड़ दूंगी, वो भी गलत है। राइट ना, वो वो भी भी गलत है। डोमिनेट लड़का करे बिल्कुल। या लड़की करे, बोथ नहीं, इज बोथ आर नहीं, रॉन्ग। दोनों भी गलत है फिर, एग्जैक्टली, दोनों भी इक्वालिटी की बात हम लोग सूरत करें में ना, गलत बोथ आर इक्वल्स। तो हम जब है। वो था ही। इक्वालिटी, हम ये कह रहे हैं कि लड़का हमें अपनी इक्वल माने, तो हमें भी तो लड़के को अपनी इक्वल मानना होगा। सो यस, बिल्कुल। दोनों को ही ये समझना पड़ेगा कि हम लोग इक्वल्स हैं, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच अदर्स नीड्स, इमोशनल यस। नीड्स, फिजिकल नीड्स, ऑल द साइकोलॉजिकल नीड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर फाइनेंशियल, इक्वल, एवरीथिंग। हर चीज यस। शेयर हो, हर चीज शेयर हो, फाइनेंशियल ऑल्सो। देन द परफेक्ट। रिलेशनशिप बी गुड। और जहां तक हेल्थ की बिल्कुल। बात है, तो हेल्थ के लिए हमें एक्सेप्ट करना सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हमारी बॉडी जो है इट्स वेरी ब्यूटीफुल। भगवान ने जो यस। बॉडी दी है, कुछ बिल्कुल। कुछ दिया आपको। भगवान ने हमें इतना खूबसूरत बनाया है। मतलब मैं तो कहती हूँ कि देवी बनाया है हाँ, किसी भी घर को, भगवान के। आज मैं एक वीडियो देख यस। रही थी, उसमें ये था कि कोई किसी भी घर की पहचान इस बात से हो जाती है, उसको देखते ही पता चल जाता है कि उस घर में लड़की रहती है कि नहीं। इस घर में उस घर में लड़की है। का यस। सूनापन और उसकी डलनेस आपको बिल्कुल। बता देगी कि वहां पर लड़की का, यस। मतलब औरत यहाँ नाम पर लड़की नहीं है। कोई वो नहीं है घर वहां का पर। नक्शा देख के ही पता चलता है। हाँ, लड़कियां होती हैं घर में, सजाती संवारती हैं, कलर ऐड करती हैं, उछलती यस। कूदती बिल्कुल। रहेंगी, हंसी एक खिलखिलाहट बातें चुलबुली करती हैं। सी वो रहती है घर में हमेशा। हाँ, खुशियां रहती अच्छा, हैं हमेशा। आज और कोई पार्टिसिपेट हो गए शायद। हाँ, एक और आए हैं, तो वी विल नेवर वेलकम माइंड, देम। वी कैन कंटिन्यू विद दिस। अभी उनको भी हम लोग पुकार लेते हैं। और एक ना यस। मेरे को छोटी सी एक कहानी याद आई है, मैं सोच रही हूँ कि इस मौके पे सुनाती चलूं। एक, आपने बिल्कुल। ऋषि भृंगी की कहानी सुनी है? हाँ, थोड़ी हाँ, थोड़ी। ऋषि एक भृंगी ऋषि थे, वो भगवान शिव के बहुत भक्त थे, अनन्य भक्त थे। तो वो कैलाश हाँ। पर्वत पर जाते हैं और वो उनकी परिक्रमा करने शुरू कर देते हैं। तो वो हाँ। पार्वती जी हाँ। भी साथ बैठी हुई थी। तो भगवान शिव उसको बोलते हैं कि तू मेरी ही परिक्रमा कर रहा है, तू इनकी भी कर, ये मेरी पत्नी है और ये भी तेरी माँ है, तो इनकी भी परिक्रमा कर। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तो आप ही का भक्त हूं, मैं तो आप ही की परिक्रमा करूंगा। तो भगवान शिव उसको, उनको अपनी जगह पर बिठा लेते हैं, पार्वती जी को, और कहते हैं कि अब कर परिक्रमा। तो उन्हें लगता है कि अब तो ये मेरी अकेले की नहीं कर पाएगा। तो वो जो हाँ। ऋषि था, वो एक मधुमक्खी का रूप ले लेता है, और वो छेद यस। करके यहाँ से, और फिर भगवान शिव की परिक्रमा करता है। तो ये देखकर पार्वती ओ, बहुत गुस्से हो जाती हैं। वो कहती है कि तेरे को, बरोबर। हाँ, तुमने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया, मतलब तुमने मेरी बिल्कुल भी तुमने रिस्पेक्ट नहीं की। तो वो उसको श्राप नहीं। दे देती हैं कि तेरे अंदर जो भी फेमिनिन एनर्जी है ना, वो तू अभी लूज कर देगा, तूने मेरी वैल्यू नहीं समझी ना, हाँ। तो यू विल लूज ऑल दैट आई सिंबलाइज। तो तेरी फेमिनिन एनर्जी अभी हम्म। इसी वक्त खत्म हो जाएगी। तो उसके अंदर जो हम्म। फ्लूइडिटी थी, जो शक्ति थी, जो एनर्जी थी, वो सारी खत्म हो जाती है। तो वो सिर्फ एक बोन का, एक स्केलेटन की तरह से रह जाता है ना। तो उसकी हम्म। शक्ति खत्म होगी, गिर पड़ता है वो। जब शक्ति ही नहीं रही, हम्म। जो ब्लड फ्लो कर रहा शक्ति था, नहीं। फ्लूइडिटी नहीं रही, जो बिल्कुल। एनर्जी फ्लो कर रही थी वो नहीं रही, तो वो एकदम गिर पड़ा नीचे। तो वो उस समझ जाता है कि नहीं, मैंने बहुत भारी गलती की। फिर वो माफी मांगता है माँ से। तो उस समय माँ कहती हैं कि अब जो भी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, अब जो भी करेंगे शिव करेंगे। तो शिव उसको फिर एक टांग लगा के देते हैं, एक
तो वो 3 टांगों पर, मतलब 2 टांगे तो उसकी बिल्कुल बेजान हो चुकी थी, तो शिव उसको एक एक्स्ट्रा टांग लगा के देते हैं और उसको ये कहते हैं कि अब तू इन 3 टांगों पर ही रहेगा हमेशा, तुझे इसी तरह से रहना है। तो वो कहानी हमें ना, हम्म। माइथोलॉजी कहानी हमें सिखाती है कि हमने शिव और पार्वती, तो उस दिन के बाद से वो अर्धनारीश्वर का रूप लिया शिव ने, कि मैं यस। हाँ। शक्ति हूँ और आधा शिव हूँ। तो वहां से यस, इसकी शिव और शक्ति का रूप है शिव पार्वती। एग्जैक्टली exactly। तो वो ओवर द इयर्स हम लोग भूल गए ना, शक्ति को तो हमने शक्ति समझा ही नहीं, हम सब भृंगी ऋषि बन गए। हमने हाँ। शक्ति को तो शक्ति पहचाना ही नहीं, हम सिर्फ शिव की परिक्रमा कर रहे हैं तब से। तो हर इंसान को ये समझना पड़ेगा कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ द पावर्स। शिव की पावर को भी यस। समझना है, मैस्कुलिन पावर को भी, और फेमिनिन पावर को भी समझना है। फीमेल पावर तो को। दे हैव टू लिव टुगेदर, राइट। तो यस। मैं, ये हमारे साथ ना हरिचंद जी जुड़े हुए हैं, मैं इन्हें आई आस्क हिम टू अनम्यूट। यस। यस। श्योर। हरिचंद जी ये हमारे योग गुरु हैं, हमें योग सिखाते हैं। हरिचंद जी आप अगर सुन रहे हैं मेरी बात तो प्लीज अनम्यूट कीजिए, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। आप इस बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर कहें। एनीवेज शायद वो नहीं कर पा रहे होंगे। तो विद्या, आज के समझ लिए गए थे। हमारा मीटिंग का भी टाइम आई थिंक खत्म होने वाला है, मेरे पास नोटिफिकेशन आया है। अच्छा। सो हम लोग इसे थैंक वाइंड यू अप कर सो सकते हैं। मच। तो हम 4 शब्दों में अगर मैं इसे वाइंड अप करूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है कि मैं औरत हूँ और मैं शक्ति हूँ। मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे आसपास के लोग सब बहुत अच्छे हैं। उसके बाद मुझे अलाइन करना है अपने आप को उन सब चीजों के साथ, मेरी जो भी सिचुएशंस हैं, आई हैव टू थिंक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। जो वर्क कर रहा है मेरे लिए सिर्फ उसी पे फोकस करना है, जो मिसिंग है उस पे फोकस नहीं करना। बहुत सारी चीजें खोई होंगी हमने, तो उनको स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट। मेरे पास क्या है, अच्छा घर है, मेरे पास टेबल है, मोबाइल है, आई हैव अ गुड जॉब, आई सर के ऊपर छत है मेरे, मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, आई एम ब्यूटीफुल, आई कैन मूव आउट, आई कैन स्पीक वेल, एजुकेटेड हूँ। कितना कुछ मिला है मुझे, मैं सांस ले रही हूँ, मुझे खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है। तो सबके लिए एफर्ट यस। थोड़ी करना पड़ रहा है, मेरे सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, मेरी हेल्थ कितनी अच्छी है, मेरी किडनी काम कर रही है, हार्ट काम कर रहा है मेरा, आंखें मेरी देख पा रही हैं, कोई मेरे को इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ी कर रही हूँ मैं, राइट। सब यस। कुछ मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरी हेल्थ। ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। ग्रेटफुलनेस तो सबसे ज्यादा जरूरी है। द मोर वी आर सबसे ग्रेटफुल फॉर ज्यादा द थिंग्स जरूरी। वी हैव, यूनिवर्स गिव्स वो अस मोर। जो सांस ले रहे हैं, एक 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 से एक सांस के लिए हम लोग ग्रेटफुल है। अगर हमें एग्जैक्ट, तो उसका वो पता भी नहीं कि हमारी सांस चल रही है, एग्जैक्टली। हमें समझ में भी नहीं आता है, तो तो ग्रेटिट्यूड गिन जब भी हम नहीं करते सकते हैं ना, उसको। हम यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन हो जाते हैं। और यस। उसके बाद फिर हमको बिल्कुल। एक्ट करना है कि जो भी इंस्पायर्ड एक्शन हमें आता है, हम मेडिटेट करें 10 से 15 मिनट जरूर। हम आंख बंद करके मेडिटेट जरूर करें और सोचें कि मुझे क्या चाहिए। तो जब मैं क्या चाहिए ये सोचने लगती हूँ ना उसके बारे में, फिर मैं दूर निकल जाती हूँ। आपने देखा है कि जब हम डेटिंग पीरियड चल रहा होता है, हम लोग प्यार में होते हैं, तो सारा दिन उसी लड़के के बारे में सोचते हैं, उसके साथ कहाँ घूम रहे हैं, हाँ। क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, वही सोच दिमाग में चलता रहता यस। है। विजुअलाइजेशन, है ना। तो वही विजुअलाइजेशन हाँ, विजुलाइज। लाइफ को लेकर कर सकते हैं, कैसी जिंदगी चाहिए। तो वे जस्ट क्लोज आवर आईज, सोचे हमें क्या चाहिए, और बिना सोचे कि होगा नहीं होगा, अच्छे से उसको विजुअलाइज करते रहे, सोचते रहे, 10-15 मिनट बैठकर उसका आनंद लें अच्छे से, अच्छी जिंदगी का। और सो जाएं सोने से पहले, तो वो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देगा। होकर रहता है, द वो मोर होकर वी रहता है। विजुअलाइज, द अर्लियर वी कैन मैनिफेस्ट इट, है ना। और यस। उसके यस। बस फिर तो अचीव करना हमारा। विजुअलाइजेशन इज द पार्ट टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन, फर्स्ट स्टेप। एग्जैक्ट। और फिर लास्ट है कि अलाउ करना है अचीव करने के लिए। हम लोग ना रेजिस्टेंस यस। नहीं होती है। मैंने कई बार ये भी देखा है कि अगर रिलेशनशिप खराब है हमारा और हस्बैंड अप्रोच करता है हमें, सपोज झगड़ा हो जाता है, तो हमें हस्बैंड फिर, उनको आदत नहीं होती सॉरी बोलने की क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं गया, तो वो नहीं आएंगे, वो गया। शेयर करते हैं कि खाने के लिए चीज, चलो बाहर खाने चलते हैं, या कोई गिफ्ट ला कर देंगे या रोज ला कर देंगे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं तू सॉरी बोल, हमें ये लगता है कि नहीं नहीं सॉरी तो बोला नहीं, मैं कैसे मान जाऊं। तो हमारे अंदर जो रेजिस्टेंस आ जाती है ना, वो फिर अगेन वो उसको दूर कर देती है हमसे। तो वो रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए। वट एवर गुड जेस्चर ही इज शोइंग, हमें ग्रेटफुल होना है, लेट्स बी थैंकफुल टू। हाँ, वो ये हो सकता है वो ये भी ना करता, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो वो इसे उसको एक्सेप्ट करना है। एंड एक्सेप्ट दैट करना है। दैट क्रिएट अनदर इम्पैक्ट ऑन हिम, कि इन्होंने पॉजिटिविटी, तो हमें
हाँ, है ना, पॉजिटिविटी पॉजिटिवली तभी लिया। अट्रैक्ट करेंगे ना हम। और इवन फाइनेंसिस वगैरह जो भी है, अगर हमको जो आ रहा है, हम कहते हैं कि वो मेरे को तो सैलरी नहीं बढ़ रही, अरे भाई सैलरी, हाँ, मेरे को, मैं कहीं शॉपिंग करने गई, मुझे डिस्काउंट मिल गया, उसके लिए भी तो हम ग्रेटफुल रह सकती हूँ ना मैं। ग्रेटफुल या होना ही है। यस। या फिर मैं कोई फोन सोच रही थी कि मुझे लेना है महंगा, इतने में देखा कि कोई स्कीम आ गई, उस पे रेट्स डाउन हो गए उसके। या मैंने कोई ड्रेस अब खरीदने सीमा, मैं यहाँ रोकू तुझे 2 मिनट। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कुछ दिनों पहले ऐसे ही ऑफिस जा रही थी, बहुत लेट हो गया था मुझे। मैं सोच रही थी कोई ऑटो आए और मेरे सामने रुक जाए। पता नहीं, एक लड़की थी वो ऑटो में, उसको भी रास्ते में ही रुकना, उतरना था। तो मैंने उसको बोला, ऑटो वाला भैया को, भैया बहुत जल्दी लेना मुझे, ऑलमोस्ट मेरा मास्टर तो गया है आज। तो बोलता है, ताई आप क्यों इतना चिंता करती हो, मैं आपको आपके बिल्डिंग के नीचे छोड़ दूंगा। मतलब दैट इज ऑल्सो द यूनिवर्स इज देयर। वो मेरी मतलब अंदर की वो क्या बोलते हैं, तड़प, ऑफिस जाके टाइम पर काम शुरू करने की तड़प देख रहा है यूनिवर्स। एंड यूनिवर्स ने एक ऑटो वाला वहां भेज दिया है मेरे लिए। 10 ऑटो वाले गए हैं, कोई रुका नहीं है, लेकिन 11वां रुका है। तो दैट इज हाँ, मीन्स आई एम ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स। मैं ऑटो में बैठ कर उनको बोली, भैया मैं आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे टाइम पे ऑफिस को पहुंचा दिया। ग्रेट। दैट वाज रियली मीन्स, मैंने ऑफिस में जाके भी बताया कि ऐसे ऐसे हुआ आज। एंड मैंने बोला कि भगवान की कितनी कृपा है मेरे ऊपर कि मैं टाइम पे आ गई एंड मेरा टाइम पे लॉगिन भी हुआ। सी, दैट वाज आप उस रियली वक्त मीन्स, आपकी आई एनर्जी कांट यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड थी, तो आपने अचीव कर लिया अलाइन उसको हो गई। डेफिनेटली। तो बिल्कुल अलाइनमेंट बहुत बिल्कुल। जरूरी है। जब तक यस, हम बहुत जरूरी है। डिवाइन एनर्जी पे सरेंडर नहीं करते ना, सरेंडर कर दो, मांग लो और सरेंडर कर दो, मिल जाएगा, भगवान ने पैदा हाँ, किया मतलब ये तो अभी का ही था, है। लेकिन ऐसे बहुत बार हुआ है मेरा बहुत बार कि हुआ है। मैं जैसे ही सोचती हूँ कि कुछ हो जाए तो होता है वो तभी। एग्जैक्टली, आई डोंट नो, होता है, यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर बहुत टू होता हेल्प है, मी। मेरे साथ भी ऐसे यस। बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि ओनली जब लगता ओनली है वी कि शुड बी इन द कॉन्शियस माइंड। हम आई, लोग कभी कभी कॉन्शियस माइंड में नहीं रहते हैं वो देखना, मतलब समझने के लिए। ऐसा भी होता है हम लोग। तो कभी कभी बहुत अच्छी तरह से हमें, हाँ ये यूनिवर्स ने दिया है हमको, ये जब समझ में आता है ना, तो दैट फीलिंग इज टोटली डिफरेंट। अमेजिंग। ये तो मैंने भी ऑब्जर्व किया, मैंने भी जब जब मांगा है ना बहुत। यूनिवर्स से, मेडिटेशन में यस। मांगती हूँ ना कि मुझे इसका रास्ता दिखा दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो भगवान आपको बिल्कुल पता है क्या करना है, बिल्कुल। मुझे बता दो ताकि मैं हाँ, इंस्पायर्ड एक्शन ले सकूं। और पता नहीं कहाँ से बिल्कुल रिसोर्सेज बन जाते हैं, कोई चाहे व्यक्ति आ जाए मेरे बिल्कुल। सामने, चाहे मुझे कोई यस। आइडिया आ जाए, या मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी, अब मैं एक्शन लेने के लिए तैयार होगी, कुछ भी हो सकता है, तो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है। मैंने हमेशा देखा है ये। बिल्कुल तो सरेंडर करना बहुत बिल्कुल। जरूरी है। हम सरेंडर जब तक नहीं सरेंडर करते ना करना। भगवान को, अपने कंट्रोल अपने हाथ में क्यों रखते हैं, हम तो लिमिटेड है, लिमिटेड बीइंग्स हैं। नहीं, हम कुछ करने ही नहीं रहे, करने अनलिमिटेड वाले है नहीं, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ और ऑल, है जो अनलिमिटेड, करता कर भी था वही है। छोड़ दें उनके ऊपर, और क्या, अपने आप करेंगे वो जो भी उन्होंने और करना है, जो उन्होंने पैदा किया यस, है, तो वो और उन्होंने सोच रखा है हमारे लिए, तो वो बहुत ही अच्छा सोच रखा है, द बेस्ट है ना, डिवाइन जो भी प्लान है। इज ऑलवेज बेटर देन ह्यूमन प्लान। ये ऑलवेज बेस्ट। हमेशा। या। तो चलिए, मीटिंग का टाइम अब खत्म होने वाला है, तो हम यस। इसे वाइंड अप थैंक कर यू। देते हैं। थैंक यू। एंड अगर कोई, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, उनको मेरा प्रणाम, और सबको मेरा ग्रैटिट्यूड। भी प्रणाम। जो भी हमारे साथ यस। जुड़े होते हैं, जब भी जुड़े होते हैं, आप सबका प्यार मिलता है तो हम आगे बढ़ते रहते हैं डेफिनेटली। और मोटिवेटेड फील करते हैं जब आप हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, या हमारी मीटिंग्स में आते हैं, या फिर हमारे हमें कमेंट करते हैं। तो विमेंस डे की एक बार फिर बहुत बहुत बधाई सबको। आपके पास माँ है, बीवी है, बेटी है आपके घर में, तो आप ब्लेस्ड हैं। और डेफिनेटली हम भी ब्लेस्ड हैं कि हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पति हैं हमारे साथ, हमारा बेटा है हमारे पास, तो हम भी ब्लेस्ड हैं। तो वी ऑल आर हम ब्लेस्ड भी। टू हैव ईच अदर। तो हम इसी नोट पर खत्म करते हैं, इक्वालिटी के नोट पर, कि विमेन्स आर इक्वल्स एंड वी ऑल लव ईच अदर। थैंक यू सो लव मच। यू। थैंक यू।